बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस असाइनमेंट पे हमने डिस्कशन करनी है वो है सोशल साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1, शायद 1 ही है। तो हम चलते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन पे डायरेक्ट। दैट इज बिलो आर गिवन 10 एडजेक्टिव्स, रीड एंड चूज एनी 5 ऑफ देम एंड रिलेट इट विद योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे, जो कि है ये समहाउ लेक्चर 9, 10 और 11 यहाँ पे सारे पे सेल्फ डिस्कस हुआ है। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स नहीं ले रहे, क्योंकि इनके लेक्चर्स मैं बना चुकी हूँ पहले से ही सोशल साइकोलॉजी के, तो आप जाके वो ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि अपने आप के बारे में जानना, और सेल्फ स्कीमास जो होते हैं वो एक बिलीव्स होते हैं कि आप किस नज़रिए से एक चीज़ को देखते हो। ये देखें, आपकी जो असाइनमेंट है वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी एक्टिविटी के तौर पे दे दी है कि योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आप इनमें से बताएं कि कौन सी चीज़ें आपसे ज़्यादा रिलेट करती हैं, आपने चूज़ करनी है इन चीज़ों में से। तो वही चीज़ें हैं ये वाली। आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप आई एम सो सॉरी, आप ऐसा करें, आप मेरे लेक्चर को विजिट कर लें और आप जाके एक दफ़ा वो लेक्चर्स ले लें। लाइक लेक्चर 9, 10, 11 वो तीनों ही अपलोडेड हैं ऑलरेडी चैनल पर, तो आप जाके वो सुन लें ताकि आपको सेल्फ के बारे में चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। तो हमने क्या करने हैं, इन सब 10 इन्होंने दिए हुए हैं, आपने 5 इसमें से चूज़ करने हैं। सबसे पहले चूज़ करने के ही 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने जस्टिफाई करना है विद द एग्जाम्पल के ये आपसे काइंडनेस की जो खसूसियत है, काइंड, क्योंकि आपने अपने हिसाब से करनी। अब मैंने अपने हिसाब से किया है कि आई एम अ काइंड पर्सन, तो आप किस तरह से काइंड है आपने उसके बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल देनी है, यानी कि अपनी लाइफ में आपने कहाँ पे काइंडनेस का मुजाहिरा किया है वो आपने लिखना है एक एग्जांपल के तौर पर। तो वो बस यही जस्टिफिकेशन होनी है। उसके बाद अगर शाय है तो आप कैसे शाय हैं आपने वो लिखनी है एग्जांपल के। आई एम अ शाय, क्योंकि मैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि अभी तो बेशक मैं यूट्यूब पे हूँ, लेकिन मैं अपनी स्कूल लाइफ में ऐसे जाके कभी भी मैंने ऐसे स्पीचेस में जाके पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मैं वो लिख सकती हूँ। अगर ऑनेस्ट की बात करूँ तो वो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को लगता है कि मैं ऑनेस्ट कि हम ऑनेस्ट ही होते हैं, क्योंकि हर कोई मैं अपने हिसाब से ऑनेस्ट होंगी, अगले के हिसाब से मुझे नहीं पता मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, आर्टिस्टिक हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट पसंद है, मैं क्रिएटिव राइटिंग वगैरह करती रहती हूँ, तो दैट इज समहाउ आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी है मेरी। और ट्रूथफुलनेस है, वार्म भी आप लिख सकते हैं कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में वार्मनेस को ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके आगे आपने जस्टिफिकेशन में एक एग्जाम्पल देनी है। आप यहाँ पे ऊपर जाके देख सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन में देख लें कि मोर एवर यू आर सपोज टू जस्टिफाई द चूजिंग एडजेक्टिव व्हाइल रिलेटिंग विद द पर्सनैलिटी फैक्टर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कि वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी से किस तरह से रिलेट करती है, आपने उसके बारे में एक एग्जांपल लिख दी है। मैंने आपको एग्जांपल्स की भी दे दी है, तो पहले तो आपने जस्ट चूज करने हैं, तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए। आगे आपने जस्टिफिकेशन दे देनी है अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से जो भी आप चूज करेंगे। तो होप सो आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अगेन से बता रही हूँ, लेक्चर अपलोडेड है सेल्फ कॉन्सेप्ट्स पे, तो आप जाके वो ले सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।